नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बीन्स। हमारे पत्रकार बिरादरी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत की बदनामी करने में बहुत मज़ा आता है और पूर्ववर्ती सरकार में देशद्रोहियों को अवार्ड देकर नवाजा जाता था। ऐसे ही एक पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी। ये महोदय राइटर्स के फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। अपनी फ़ोटो पत्रकारिता से कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीहत कराई थी, लेकिन अब ऐसे होनहार पत्रकार इस दुनिया को छोड़कर जन्नत की सैर पर चले गए। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दानिश सिद्दीकी को जब भी मौका मिलता था भारत को बदनाम करने में पूरी ताकत लगा देते थे, क्योंकि इसके लिए उन्हें ज़बरदस्त फंडिंग होती थी। भारत की तारीफ वाली फ़ोटो इन्होंने कभी पब्लिश नहीं की। फिलहाल ये अफ़गानिस्तान के कंधार में अफ़गान सेना व तालिबान के बीच चल रहे युद्ध को कवर करने गए थे, जहां तालिबान के जिहादियों ने इनको मार गिराया। भारत को बदनाम करने की फ़ोटो प्रकाशित करने के बाद भी इनका सम्मान होता रहा, फिर भी ये भारत को असहिष्णु बताते रहे। लेकिन अफ़गानिस्तान में 2 दिन में ही इनको मार दिया गया। तालिबान ने राइटर्स के फ़ोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को घुटनों के बल बिठाया तथा उसकी पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी। दानिश सिद्दीकी जीवन भर हिंदुओं को फसिस्ट बताता रहा, लेकिन हिंदुओं ने कभी उसे परेशान नहीं किया। जिस मोदी सरकार को वो फसिस्ट बता रहा था, उस मोदी सरकार ने उसे कभी एक शब्द तक नहीं बोला, बल्कि उन्हें पूर्ववर्ती सरकार में समय समय पर अवार्ड जरूर मिलते रहे। लेकिन जब दानिश का सामना असली फसिस्टों से हुआ तो 2 दिन में ही जन्नत भेज दिए गए। अब लिब्रांडू कह रहे हैं कि दानिश की मरने वाली तस्वीर को वायरल मत करो, ये ठीक नहीं होता। यार, आप कितना क्यूट हो, क्यों नहीं वायरल करना चाहिए और क्यों नहीं ठीक होता? तो चलिए इस बारे में भी आपको जवाब दे देता हूँ। यही दानिश सिद्दीकी कोरोना काल में शमशान की जलती चिताओं का फ़ोटो वायरल कर रहा था। क्या वो ठीक था? जलती चिताओं की तस्वीरें डालकर दानिश अट्टहास कर रहा था, क्या वो ठीक था? ड्रोन से शमशान में जलती चिताओं की तस्वीरें पब्लिश की, जिसे विदेशी मीडिया ने खूब भुनाया तथा भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। तब किसी लिबरल ने दानिश को क्यों नहीं रोका था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? और हाँ, कोरोना ने तो सभी को मारा था ना, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान। लेकिन दानिश ने कब्रिस्तान में दफनाते लोगों की तस्वीरें नहीं दिखाई, सिर्फ शमशान में जलती चिताओं की तस्वीरें दिखाई। आखिर ऐसा क्यों? शमशान भी उसने यूपी के सिलेक्ट किए थे, किसी गैर बीजेपी शासित राज्य के नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कहा जा रहा है कि दानिश सिद्दीकी निर्भीक था, तभी ऐसी फ़ोटो लेता था। यार, आप कितने क्यूट हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत क्यूट हो। दरअसल दानिश निर्भीक नहीं था, बल्कि एजेंडेबाज जिहादी था। दानिश ने सीए विरोधी दंगों के दौरान सेलेक्ट करके ऐसी तस्वीरें पब्लिश की जिसमें हिंदू क्रूर दिखे, लेकिन आईबी अफसर अंकित सक्सेना को 24 बार चाकू से गोदकर मार डालने वाली तस्वीर ये नहीं दिखा सके। बोर्ड लटकाकर हिंदुओं की दुकान व मकानों को आग के हवाले करने वाली तस्वीरें ये नहीं दिखा सके। कुंभ में भीड़ की तस्वीरों को कोरोना स्प्रीडर बताकर दिखा रहा था, लेकिन तबलीगी जमात के कोरोना जिहादी घूम घूम कर संक्रमण फैला रहे थे। उन जिहादियों की तस्वीरें दानिश नहीं दिखा सके। दानिश कुंभ की भीड़ तो दिखा रहे थे, लेकिन ईद पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ की तस्वीरें नहीं दिखा सके। दानिश कुंभ की तस्वीरें तो दिखा रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन की भीड़ में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ को वो नहीं दिखा सके। और हाँ, दानिश को मारा किसने है? तालिबान ने मारा है। लेकिन कोई भी लिबरल या इस्लामिस्ट ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि तालिबान ने क्रूरता की है और कर रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान का बचाव किया जा रहा है कि तालिबान व अफगान सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई में दानिश मारा गया। दानिश सिद्दीकी को मारने वाला तालिबान आज भी इन लिबरलों का दुश्मन नहीं है, बल्कि इनके असली दुश्मन आज भी वो हिंदू हैं जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मुझसे कहा गया कि दानिश ने तो सच्ची तस्वीरें ली थी, उससे भारत बदनाम कैसे हुआ? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या सच्ची तस्वीरें ली और उसकी हकीकत क्या है। दानिश ने सच्ची नहीं बल्कि एजेंडाधारी तस्वीरें ली थी। उसने कब्रिस्तान नहीं, सिर्फ चिताओं की तस्वीरें ली थी। उसने तबलीगी जमात नहीं, किसान आंदोलन नहीं, ईद नहीं, बल्कि कुंभ की पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरें ली। उसने दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिमों की क्रूरता की नहीं, बल्कि सिर्फ हिंदुओं को गलत दिखाने वाली तस्वीरें ली थी। अब आपके लिए दानिश सिद्दीकी निर्भीक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए
वो एक ऐसा एजेंडाधारी पत्रकार था जो जिहादियों व अरबन नक्सलियों का दुलारा था, जो हजारों हिंदुओं की जलती चिताओं की तस्वीरें दिखाकर अट्टहास करते हुए पैसा कमा रहा था। भारत की छवि को विश्व मंच पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो साफ है कि कर्म फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। जो लोग आज दानिश की मरने वाली तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उस पर चीखने वाले लिबरल अगर दानिश की जलती चिताओं की तस्वीरें दिखाने से रोक लेते, उसे एजेंडा चलाने से रोक लेते, तो आज ऐसा नहीं होता। अब ये ज्ञान न दें कि मरने के बाद हिंदू धर्म किसी भी का बुराई करना नहीं सिखाता। भाई साहब, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हैं। हिंदू धर्म विधर्मियों को जवाब देना सिखाता है, उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बेनकाब करना और खिलाफत करना भी सिखाता है। अब हिंदू इतना मूर्ख नहीं कि किसी एजेंडाधारी व राष्ट्र विरोधी की मौत पर औपचारिकता निभाते हुए उसे महान बताए, बल्कि अब हिंदू सच में सीना तान कर खड़ा हो जाता है। और सच यही है कि दानिश सिद्दीकी खुद फसिस्ट था, भारत विरोधी ताकतों का एक प्यादा था जिसे तालिबान ने मार गिराया। पुनः अल्लाह ताला जी से निवेदन है कि दानिश सिद्दीकी को जन्नत में 72 हूरें व उनके हिस्से में आने वाले गिलमा उपलब्ध कराएं, ताकि वह दोबारा भारत को बदनाम करने के लिए वापस ना आए। भारत को अब किसी नए दानिश की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ बीन्स। जय हिंद।